नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हास्य कथा है। विदेश जाने के चक्कर में फूफा जी ने एक विदेशी महिला से शादी करने की सोची। यहाँ तक कि बुआ जी से तलाक के कागजों पे दस्तखत भी करवा लिए, लेकिन ऐन मौके पे ही पासा पलट गया। मनोज, यहाँ तुम अपने हस्ताक्षर करो और अपनी बुआ के भी हस्ताक्षर करवा लो। फूफा जी ने फोल्ड किया हुआ एक स्टाम्प पेपर मेरे सामने रख दिया। कागज पे केवल हस्ताक्षर करने का स्थान ही दिख रहा था। बाकी का तय किया हुआ कागज फूफा जी ने अपने हाथ में दबा कर रखा था। पहले जरा सांस तो लेने दीजिए, मैंने कहा, और फिर पास वाले सोफे पे माथे पे बल डाली बैठी बुआ जी पर एक नजर डाली। बुआ जी ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। कागजी कार्रवाई के बाद जितनी सांसें लेनी हो ले लेना। फूफा जी बोले, शाबाश, करो साइन। अरे फूफा जी, इसे पढ़ने तो दीजिए, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है बिना पढ़े कहीं भी साइन नहीं करना चाहिए। मैंने कागज खोलकर पढ़ना चाहा। अरे मैंने पढ़ लिया ना, मैं तुम्हारा बुजुर्ग नहीं हूँ, फूफा जी ने गंभीर स्वर में कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें लिखा क्या है? अरे कुछ नहीं, ये तलाक के कागज है, फूफा जी ने बताया। तलाक के? मगर किसके? ये मेरे और तुम्हारी बुआ जी की आपसी सहमति से तलाक लेने के कागज है। क्या? मैंने फूफा जी की ओर इस बार इस तरीके से देखा जैसे उनके सर पे अचानक से सींग निकल आए हों। मुझे लगता है आपने सुबह सुबह ही बोतल मुंह से लगा लिया क्या? अरे नहीं बेटा, मैं पूरी तरह से होश में हूँ, चाहो तो मुंह सूंघ लो। फूफा जी ने मुंह फाड़ा। फिर ये तलाक की बात क्यों कर रहे हैं? या बुआ जी से कोई झगड़ा हो गया है? ना कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई बखेड़ा हुआ है। ये तलाक तो मैं अपने वंश के लिए ले रहा हूँ। अरे आप साफ साफ क्यों नहीं बताते, बात क्या है? मैंने बेचैनी से पूछा। मनोज बेटा, मैं और तुम्हारी बुआ जी को मैं तलाक देके एक विदेशी औरत से शादी कर रहा हूँ। फूफा जी ने गर्दन मटकाई। मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगी कि बुढ़ऊ तुम जैसे जाहिल काम चोर से मेरा पीछा छूट गया। बुआ जी भड़क उठी। लाओ, कहाँ करने हैं दस्तखत? बुआ ने अदालत के पेपर हाथ में लेने के लिए हाथ बढ़ाई है। अरे ठहरिए बुआ जी, पहले पता तो चले माजरा क्या है। अरे मनोज बेटा, विदेश में जाके 5 सालों में इतना धन बनाया जा सकता है जितना कि अपने देश में 5 जन्मों में भी नहीं जमाया जा सकता। इसीलिए मैंने विदेशी लड़की से ब्याह रचाकर वहां बसने की ठान ली है। फूफा जी ने अपना राज खोला। मुझे ट्रैवल एजेंट ने समझाया है कि बिना कोई जोखिम उठाए विदेश जाने का सबसे आसान तरीका यही है कि किसी विदेशी लड़की से शादी कर लो, वो अपने दूल्हे को अपने साथ विदेश ले जाएगी। फूफा जी सांस लेने के लिए भी नहीं रुके। और तो और सारा इंतजाम उस भले मानस ट्रैवल एजेंट ने कर दिया है। बस कुछ लाख रुपया देने पड़े, जिससे कुछ हिस्सा उस विदेशी महिला को शादी की फीस के तौर पे एजेंट दे देगा। फूफा जी ने अब लंबी सांस छोड़ी। मगर आपके पास लाखों रुपए आए कहाँ से? बुआ जी ने फूफा जी से पूछा। किसी बैंक में डाका डाला है क्या? बैंक में डाका नहीं डाला है, बल्कि अपने घर को बैंक के पास गिरवी रख के कर्जा लिया है। बुढ़ऊ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, बुआ जी भड़क उठी। सत्यानाश हो या अट्ठानाश हो, अब तो जो करना था कर दिया। मगर तुम मत घबराओ, विदेश से कर्जे की किस्तें मैं भेजता रहूंगा ताकि तुम यहाँ मजे से रहो। फूफा जी ने तसल्ली दी। विदेश से कुछ सालों में करोड़ों रुपया कमा कर वापस आऊंगा, तब तक ये मेरी फॉरेन वाइफ मुझे धता बचा चुकी होगी और मैं तुमसे दोबारा ठाठ से शादी कर लूंगा। मैं तो तुमसे एक ही बार शादी करके पछता रही हूँ। पछताना वछताना बाद में, पहले तुम बुआ भतीजा झट से तलाक के इन कागजों पे साइन करो। मेरा वकील दोस्त और वो लोग आते ही होंगे। फूफा जी ने मेज पे रखे कागजों पे पेन बजाया। बुआ जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने साइन करके कागज और कलम मेरी तरफ बढ़ा दिए। चलो मनोज, तुम भी इस पे साइन कर दो ताकि इन लोगों का कर्ज भी खत्म हो और ये झंझट भी खत्म हो जाए। बुआ जी ने मुझसे कहा। आप ये क्या कह रही हैं बुआ? कल को भाभी के मायके वाले और दीदी के ससुराल वाले आपके तलाक के बारे में पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? इसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं किसी घपले में अंदर हो जाता तब तो तुम होठ सिए रहते हो ना। बस बस कुछ सालों की चुप्पी और साधे रहना, फूफा जी ने समझाया। मैं वहां से आया और सारा मामला सुलझाया। मनोज बेटा, साइन करो, अब हम यहाँ से चलते हैं। बुआ जी सोफे से उठकर खड़ी हो गई। अरे भाई बैठो बैठो, उन लोगों में से कोई मेरी ओर से भी तो होना चाहिए। फूफा जी ने बुआ जी से आग्रह किया। फिर इस बेचारे ने मेरी तुम्हारी शादी तो नहीं देखी, लेकिन अब इसे मेरी शादी तो देख लेने दो। फूफा जी के चेहरे पे खुशी और शर्म के मिले जुले भाव झलक उठे। बाहर किसी गाड़ी की रुकने की घड़घड़ाहट की आवाज आई। लो, वो लोग पहुंच भी गए। ये कहते हुए फूफा जी दरवाजे की ओर लपके। अब बाहर जाने का रास्ता तो था नहीं, सो बुआ जी फिर से सोफे पर बैठ गई। फूफा जी के साथ 3 स्थानीय लोग, एक 65 साल का विदेशी पुरुष और उसके पीछे 35 साल की एक विदेशी महिला थी, जिसने बहुत सारा मेकअप थोप रखा था। बड़े बड़े फूलों वाली फ्रॉक पहनी थी और एक स्कर्ट पहनी हुई थी। स्थानीय पुरुषों में एक फोटोग्राफर था और एक पंडित जी थे। उनके साथ जो तीसरा आदमी था उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। मनोज बेटा, इनसे मिलो, फूफा जी ने साथ के सोफे में बैठे चेहरे पे चौड़ी मुस्कान वाले आदमी की ओर इशारा किया। आप हैं जेल ट्रैवल एजेंसी के मालिक भावल लंकर जी, और ये रहा मेरा सहायक गोविंदा। ट्रैवल एजेंट के मालिक ने कैमरे वाले की ओर उंगली उठाई। और आप पंडित जी धूर्तराष्ट्र जी, जिनके शुभ आशीर्वाद से ब्याह का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। अब आगे आप इनको मिलवाइए, ट्रैवल एजेंट ने फूफा जी से कहा। बेटा मनोज,
फूफा जी ने खकार कर गला साफ किया। ये है तुम्हारी नई बुआ जी, मेरा मतलब मेरी, यानी तुम समझ गए होगे ना। और यह मेरे नए ससुर जी यानी फादर इन लॉ। फूफा जी ने उन विदेशियों की भेंट मुझसे करवाई और चोर नजरों से बुआ जी की ओर देखा। बुआ जी ने माथे पे बल डालकर मुंह फेर लिया। बेटे अब जल्दी से मेहमानों के लिए ठंडा, नमकीन, मिठाई आदि लेकर आओ, फूफा जी ने कहा। यजमान जलपान फेरों के साथ साथ चलता रहेगा, अब वर कन्या को बुलाइए। पंडित जी ने लंबी तान लगाई। पंडित जी, वर तो मैं ही हूँ और मेरी कन्या, उफ तौबा। फूफा जी ने गाल पीटे, यानी मेरी होने वाली दुल्हन ये सामने सोफे पे बैठी है। ठीक है वर जी, ये रेडीमेड सेहरा पहन लीजिए। पंडित जी ने अपने झोले से एक सुनहरी पगड़ी निकाली जिसके साथ सेहरा लटका हुआ था। सेहरा पहनूं? हाँ, इस सेहरे के साथ वर वधु की फोटो उतारी जाएगी ताकि ब्याह का प्रमाण हो। उसके बाद ही मैं आपको ब्याह का प्रमाण पत्र दे सकूंगा, पंडित जी ने समझाया। कागजी कार्रवाई के लिए बहुत जरूरी है। ट्रैवल एजेंट ने पंडित जी की बात का समर्थन किया और अपने सहायक को इशारा किया। सहायक ने अपना कैमरा एडजस्ट किया। फूफा जी ने सिर पे सेहरे वाली पगड़ी डाल ली। देखूं कैसा दिखता हूँ? फूफा जी ने बुआ जी से पूछा। सच बताना, ऐसा रूप तो तुम्हारे साथ शादी के मौके पे भी मुझ पर ना चढ़ा होगा। ठीक कहा, उस दिन से 100 गुना बुरे आज दिख रहे हो, आज तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रही है, बुआ जी बड़बड़ाई। छाती पे सांप लौट रहे होंगे, तभी तो ऐसा जहर उगल रही हो, फूफा जी ने जहर का घूंट पीते हुए कहा। दूल्हा दुल्हन इधर आकर बैठे, पंडित जी ने लंबी तान लगाई। पंडित जी ने फूफा जी और उस विदेशी महिला को साथ साथ सोफे पे बैठाया और झोले से फूल पत्तियां निकालकर फूफा जी और उस विदेशी महिला पर मंत्रोच्चारण करते हुए बरसाई। ट्रैवल एजेंट के सहायक ने कैमरे से 3-4 फोटो क्लिक कर लिए। अब फेरों का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए, पंडित जी ने फूफा जी से कहा। यजमान, आप सेहरे का किराया, मेरी दान दक्षिणा और विवाह के प्रमाण पत्र के 1500 रुपए कुल दे दीजिए। पंडित जी ने अपनी झोले से छपा हुआ एक फॉर्म निकाला। और आप 1500 की बजाय 2000 ले लीजिए पंडित जी। फूफा जी ने ब्रीफ केस से नए नए नोट निकाले और पंडित जी की ओर बढ़ा दिए। पंडित जी ने तो पहले नोट कमीज के अंदर बनी हुई जेबों में डाले, फिर फॉर्म भर के अपने हस्ताक्षर किए और फूफा जी को शादी का प्रमाण पत्र थमा दिया। पंडित जी, ये पगड़ी सेहरा दूल्हे के सिर पे ही लगा रहने दें, क्योंकि हमें इस नए जोड़े के साथ साथ ऐसे ही कोर्ट में जाना है, ट्रैवल एजेंट ने कहा। ठीक है, मैं आपके दफ्तर से सेहरा ले लूंगा और आप अपने सहायक के हाथ से भिजवा दीजिएगा, पंडित जी गुनगुनाते हुए चले। वो आपका वकील दोस्त अभी तक नहीं पहुंचा, एजेंट ने फूफा जी से कहा। मेरा दूसरा सहायक उनको लाने के लिए काफी देर से टैक्सी पे गया है। तभी बाहर किसी की गाड़ी रुकने की आवाज आई। वो लोग भी आ पहुंचे। ट्रैवल एजेंट ने गर्दन घुमाकर देखा। दरवाजे में से फूफा जी के वकील दोस्त और ट्रैवल एजेंट के सहायक अंदर आ गए, लेकिन उनके पीछे पीछे एक पुलिस इंस्पेक्टर, 2 लेडी कांस्टेबल, 2 पुरुष कांस्टेबल और एक सहायक इंस्पेक्टर ड्राइंग रूम में आ गए। इंस्पेक्टर ने विदेशी आदमी और ट्रैवल एजेंट की ओर उंगली घुमाई। महिला पुलिस कर्मियों ने उस विदेशी महिला के हाथ थामने और सहायक इंस्पेक्टर के साथ दोनों पुलिस वाले उस अधेड़ विदेशी पुरुष और ट्रैवल एजेंट के पास खड़े हो गए। तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। मगर क्यों? देखिए इंस्पेक्टर, आप मेरे मेहमानों से नहीं बल्कि सगे संबंधियों से ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, फूफा जी ने सेहरा संभालते हुए इंस्पेक्टर से कहा। आप नहीं जानते मेरी कहां कहां तक पहुंच है, शायद आप इनके नए शिकार हैं। इंस्पेक्टर ने फूफा जी की ओर देखा। शिकार? कैसा शिकार? मैंने पूछा। ये लोग भोले भाले लोगों को विदेश ले जाने का झांसा देते हैं। यह मैडम उन लोगों से लाखों रुपए बटोरकर शादी रचाने का ढोंग करती है और फिर फुर हो जाते हैं। यह ऐसे ट्रैवल एजेंटों की मिली भगत से होता है। इंस्पेक्टर बोलता गया। अब तक इन लोगों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, मगर ये लोग पकड़ में नहीं आते, लेकिन आज शिकंजे में आ ही गए। इंस्पेक्टर ने अपने सहायक की ओर देखा। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर ने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। पुलिस के घेरे में विदेशी पुरुष और महिला और ट्रैवल एजेंट मरी मरी सी चाल से दरवाजे की ओर बढ़े। पंडित जी, आप भी चलिए, आप भी इन फ्रॉड के भागीदार हैं। सब इंस्पेक्टर ने पंडित जी को टोक दिया। मगर इंस्पेक्टर, मेरे विदेश जाने के सपने का क्या होगा? फूफा जी ने बुझे स्वर में इंस्पेक्टर से पूछा। आप पुलिस स्टेशन चल के इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए, कहते हुए पुलिस इंस्पेक्टर दरवाजे की ओर मुड़ा। मनोज बेटे, अब तुम इस तलाक के कागज को मेरी ओर से कोर्ट में दाखिल कर दो। अब मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ, बुआ जी ने कोर्ट के कागज संभालते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, फूफा जी ने घबरा कर कहा। हाँ, अब तो ये गजब होगा ही, बुआ जी ने कठोर स्वर में कहा। अब मेरा फैसला अटल है। मनोज बेटा, तुम ही इनको समझाओ। मैं तो पूरी तरह से लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे लाखों रुपए डूब गए और मेरी नई नवेली दुल्हन, विदेशी दुल्हन, वो भी चली गई। अब तुम्हारी बुआ जी भी नाता तोड़ी है, फूफा जी ने कहा। पर सबको समझ में आ गया फूफा जी तो ठगे जा चुके थे और बुआ जी भी नाराज थी। देखते हैं फूफा जी नाराज बुआ को मना पाते हैं या नहीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।